उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वह न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि धर्म और न्याय के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर देशों तक फैल चुकी थी। रहस्यमयी स्वप्न। एक रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक विशाल पर्वत की चोटी पर एक चमकती हुई शिला पत्थर रखी है। उस शिला से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। एक आकाशवाणी हुई, हे विक्रमादित्य, जो इस शिला को प्राप्त करेगा वही सच्चा धर्मराज कहलाएगा। किंतु यह मार्ग आसान नहीं। इसमें बल से अधिक बुद्धि, करुणा और त्याग की आवश्यकता है। सुबह होते ही राजा ने दरबारियों को बुलाया और स्वप्न की बात बताई। सभी ने इसे दिव्य संकेत माना। राजा ने निश्चय किया कि वे इस शिला की खोज पर निकलेंगे। यात्रा की शुरुआत। राजा अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों और विद्वानों को लेकर यात्रा पर निकले। कई दिनों तक चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां अचानक उन्हें एक वृद्धा मिली जो अत्यंत कमजोर थी और भूख से तड़प रही थी। राजा ने तुरंत अपने भोजन का भाग उसे दे दिया। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया, राजन, आपकी करुणा ही आपके मार्ग की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जिस शिला की आप खोज कर रहे हैं वह आपको तभी मिलेगी जब आप हर प्राणी को समान दृष्टि से देखेंगे। दानव का प्रकट होना। आगे बढ़ते हुए राजा और उनकी सेना एक गुफा तक पहुंची। गुफा से अचानक एक भयानक दानव निकला और गरजा, जो भी यहां से गुजरेगा उसे अपने सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान करना होगा। सैनिक भयभीत हो गए, पर राजा ने अपनी तलवार निकालकर कहा, प्रिय वस्तु तलवार नहीं, राज्य नहीं, बल्कि प्रजा का सुख है। यदि तुम्हें बलिदान चाहिए तो मैं अपना अभिमान छोड़ देता हूं। दानव क्षण भर में शांत हो गया और बोला, सच्चे राजा वही हैं जो अपनी प्रजा को सबसे प्रिय मानते हैं। आगे बढ़ो, तुम्हारा मार्ग साफ है। ज्ञान की परीक्षा। पर्वत की चोटी तक पहुंचने से पहले राजा को एक साधु मिला। साधु ने 3 प्रश्न पूछे। 1. सबसे बड़ा धर्म क्या है? 2. सबसे बड़ा शत्रु कौन है? 3. सबसे बड़ी विजय किसे कहते हैं? राजा ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा धर्म है करुणा, सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार, और सबसे बड़ी विजय है अपने ही मन पर विजय। साधु प्रसन्न हुआ और बोला, राजन, आपने सही उत्तर दिए हैं। यह प्रमाण है कि आप योग्य हैं। शिला का रहस्य। आखिरकार राजा पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां वह चमकती शिला रखी थी, लेकिन जब राजा ने उसे उठाने की कोशिश की तो शिला पत्थर की नहीं बल्कि एक दर्पण में बदल गई। उसमें राजा का ही प्रतिबिंब दिखा। अचानक आकाशवाणी हुई, हे विक्रमादित्य, यह कोई साधारण शिला नहीं थी। यह आपके भीतर की शक्ति, आपके गुण और आपके धर्म का प्रतिबिंब है। असली दिव्यता आपके भीतर ही है। आपने दया, न्याय और त्याग से सिद्ध कर दिया कि आप सच्चे धर्मराज हैं। उज्जैन की समृद्धि। राजा खाली हाथ लौटे, पर उनके हृदय में दिव्य ज्ञान भर गया था। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए नए नियम बनाए, अनाथों की देखभाल के लिए आश्रम बनवाए और निर्धनों को सहारा दिया। उज्जैन और भी समृद्ध हुआ और लोग राजा विक्रमादित्य का नाम श्रद्धा से लेने लगे। Please like, share and subscribe our YouTube channel.